अगर कम्फर्ट जोन में अपने बेटे को रख दिया, तुम्हारा बेटा मजदूर बनेगा, इसके अलावा कुछ नहीं बनेगा। ये मेरी गारंटी है। और जिस दिन अपने बेटे को तुम संघर्ष करना सिखा दोगे, उस दिन आपका बेटा अफसर बनेगा, इंजीनियर और डॉक्टर बनेगा। जाओ देखो राजस्थान के मारवाड़ी परिवारों में, जाओ देखो गुजरात के मारवाड़ी परिवारों में अपने बेटे को भेजते, जाओ 2 साल, ये 1000-2000 रुपया रखो, जाओ जिंदगी तुम देखो, चुनौतियों को देखो। उसका बेटा जब 2 साल जाता है, जब रोडवेज में यात्रा करता है, ऑटो से आता जाता है अरबपति का बेटा, तब उसको समझ में आता है कि अगर अपने दौलत को मेंटेन रखना है तो ये तमाम चीजों का हमें पालन करना होगा। आप सब लोग जो अपने बच्चों को बड़े बड़े आईफोन दे देते हो 60,000 का, उसमें अपनी अहमियत मत समझना। ये आपकी पराजय है, ये आपकी हार है। अपने बेटे को कीपैड दीजिए। अभी मैं मास्टर साहब को दिखा रहा था, हमारे सदर मोहतरम जनाब खुर्शीद साहब, मैं अपने बच्चों को कभी मोबाइल से टच नहीं करते, एक स्क्रीन है, उसकी स्क्रीन पर वो अटेंड करते हैं। और अभी देखा हमने ऑल ओवर इंडिया में जो भी टेस्ट चल रहा है, उसने 720 में 690 नंबर स्कोर किया। मैं एसडीएम हूं, मैं अपने बेटे को जो है एकदम रख रहा हूं, उसको उस टेम्परेचर में रखता हूं, कोई सुविधा नहीं, कुछ नहीं तुम्हें लेना है, तुम्हें पढ़ना है बस। तुम्हारा बाप तुम्हें कुछ छोड़ के जाएगा नहीं, ये एक छोटा सा घर है, 3 कमरे के ही तुम्हारे पास रहेगा, इसके अलावा कोई प्रॉपर्टी छोड़ कर नहीं जाएगा, तुम्हें बनाना होगा अपनी प्रॉपर्टी। तो जितने भी यहाँ गार्जियन बैठे हैं या भविष्य के जो गार्जियन बनने वाले हैं, ये जो बच्चियां बैठी हुई हैं, आपको अपनी मेहनत से अपने भाग्य को तय करना है, आपको अपनी मेहनत से अपना रिजल्ट पैदा करना है, आपको कुर्बानी देनी है, आपको त्याग करना है, आपको पसीना बहाना है। आपके हाथों में जब तक कालापन नहीं आ जाएगा, आपकी हड्डियां जब कट कट की आवाज करने लगेगी, तब समझ लेना कि तुम्हारा संघर्ष और तुम्हारा रिजल्ट दोनों पास पास आ चुके हैं। चाहे जब भी कोई सवेरा हो जाएगा और आपका रिजल्ट आ जाएगा। लॉर्ड बायरन एक बहुत बड़ा पोएट हुआ है इंग्लिश लिटरेचर का, वो कहता है कि मैं इसी गली में से गुजरता था, कोई मुझे जानता नहीं था, और अगले दिन जब हमारी कविता प्रकाशित हुई तो पूरी दुनिया जान गई कि लॉर्ड बायरन एक बहुत बड़ा पोएट है। जिस दिन तुम्हारा रिजल्ट आएगा, तुम्हारा पड़ोसी भी जान जाएगा कि तुम ऑफिसर बन गए, तुम इंजीनियर बन गए, तुम डॉक्टर बन गए। इस बात को ध्यान रखना है। और अब मैं अपने चीफ गेस्ट माननीय न्यायमूर्ति उच्च न्यायालय इलाहाबाद, मैं नाम नहीं लूंगा सबका, क्योंकि बहुत ही अदब का मुकाम होता है, आपसे दूरी बना के रखिए। एक हमारे सीनियर है ओझा, जिनके आप लोग बराबर देखते होंगे, हम दोनों लोग ममफोड़ में ही रहते थे। वो त्रिपाठी चौराहा पर आते थे, हम फगवाड़ा चौराहे पर रहते थे। उनकी एक बात बहुत मार्केट की है, इसको आप ले करके जाइएगा। जितने बच्चे हैं गौर से सुने, आपस में वार्ता मत करिए मोमेंटो की। ये बच्चे मिस्टर वो बच्चा जो स्टूडेंट जिस दिन 40 पेज पर डे पढ़ने लगेगा और 20 पेज पर डे लिखने लगेगा, उसे आईएएस बनने से कोई नहीं रोक पाएगा। देखने में सुनने में बड़ा आसान लगा, लेकिन 40 पेज जब पढ़ोगे और 20 पेज लिखोगे तब समझ में आएगा। इसका मतलब है कि आप रेगुलर स्टडी करना सीखो। अपने आखिरी वक्ता के पास जाने से पहले मैं पुनः एक प्रसंग याद दिलाता हूं आपको कि गोल के प्रति, लक्ष्य के प्रति कितना एकाग्रचित होना चाहिए, आपको कितना कंसंट्रेट होना चाहिए आपको। मिस्टर मोहसिन नवाज जो आईसीसी के उस वक्त चीफ थी, इंडियन क्रिकेट काउंसिल के चीफ थे, बात तो क्रिकेट के किया, लेकिन पूरे जीवन के हर फील्ड में वह कितना जरूरी हो गया, बाद में लोगों ने महसूस किया। उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान ने जब 2011 का वर्ल्ड कप जीता था, तो ये विदेशी हिंदुस्तान का नहीं है, लेकिन एक विदेशी हिंदुस्तान की कितनी तारीफ कर रहा है, ये काबिल गौर है। उन्होंने कहा जब हिंदुस्तान ने 2011 का वर्ल्ड कप जीता, तो हिंदुस्तान का प्राइम मिनिस्टर अपने उस हीरो से बात करना चाहता, जिसका नाम सचिन तेंदुलकर, गॉड ऑफ क्रिकेट, उससे बात करना चाहता था। जब हिंदुस्तान का प्राइम मिनिस्टर ने फोन लगवाई, स्विच ऑफ था। काफी देर फोन लगाने के बाद भी उसका मोबाइल ऑन नहीं हुआ, तो एक विशेष अफसर भेजा गया कि प्राइम मिनिस्टर उससे बात करना चाहते हैं, मुबारकबाद देना चाहते हैं। जब वो गया, वो बंदा अभी अगले ही दिन विश्व कप जीत के आया था, फिर से नेट पर प्रैक्टिस कर रहा था। कहा अगर मैं 500 गेंद नहीं खेलता हूं तो मेरा पेट में जो खाना खाता हूं वो पचता नहीं।
500 गेट खेलने के बाद उसको इस बात का होता है कि अब मैं अपना काम कर लिया। ये कंसंट्रेटर जिस दिन आपके अंदर आ जाए उस दिन आप इतिहास लिख देंगे पन्नों पर, पूरे कागज पर, तभी इतिहास लिख पाएंगे। ये सब कहने की बात कहानियां नहीं है बच्चों, उसके कहने का आशय ये है कि आप जो है कंसंट्रेट होइए अपने लक्ष्य के प्रति, अपने गोल के। आसानी से आपको नहीं मिलेगा रिजल्ट। 22 लाख बच्चे बैठे थे नीट की परीक्षा में, एक दो बच्चे नहीं 22 लाख बच्चे बैठे थे। एमबीबीएस की सीटें लिमिटेड होती है, आपको ओवरटेक करना होगा और उस ओवरटेक करने के लिए आपको उससे कहीं ज्यादा मेहनत करना पड़ेगा। हर बच्चा आपका, आपके बगल बच्चा बैठा हुआ है, वो भी आपका प्रतिद्वंदी है, उसको भी आपको परास्त करना होगा। जब तक तुम्हारे अंदर ये फीलिंग नहीं आएगी, ये प्रतियोगी माहौल तुम नहीं बनाओगे, तब तक तुम जीत नहीं पाओगे। आसानी से लक्ष्य नहीं मिलता। अब आते हैं हम अपने मित्र बैरिस्टर सिंह की तरफ। हमारे बार एसोसिएशन ऑफ उत्तर प्रदेश के ज्वाइंट सेक्रेटरी, मिनिस्टर, बहुत संघर्षीय शख्सियत, लगातार 8 बार चुनाव में संघर्ष करने के उपरांत आपने इस पद को प्राप्त किया। अभी मैं एक कंटेम्प्ट के दौरान मेरा अपीयरेंस था, मैं जब गया तो भाई 44 नंबर कोर्ट के पास आए और बताए कि आपने एक बार कहा था इनका नाम भी बैरिस्टर सिंह है और ये बैरिस्टर है भी। अब उसके लिए बुक पढ़ने की जरूरत नहीं होती। आपने हिंदी, उर्दू, इंग्लिश, गुजराती, जिस लैंग्वेज में हो अपनी क्वेरी को आप उस प्लेटफॉर्म पे जा करके सर्च आउट कर सकते हैं, उसका रिजल्ट ले सकते हैं। मेरा कहने का कंटेंशन, इंटेंशन महज इतना है कि ये दौर, इट्स अ एज ऑफ साइबर, इट्स अ एज ऑफ सोशल मीडिया, बट प्लीज just use these platforms for betterment of your future। हर बच्चा तकरीबन इस दौर में स्मार्टफोन का इस्तेमाल करता है। मैं उसको एक हद तक परमिसिबल मानता हूं, क्योंकि 24 आवर्स या सारे वक्त आप सिर्फ पढ़ाई नहीं कर सकते और करनी भी नहीं चाहिए। एक स्पेस चाहिए टू जस्ट रिफ्रेश योरसेल्फ। अपने दिमाग को आराम देने के लिए कुछ वक्त चाहिए होता है। गाड़ी 24 घंटे नहीं चला सकते, उसको भी रेस्ट चाहिए। जानवर को 24 घंटे नहीं यूज कर सकते, उसको भी रेस्ट चाहिए, और इंसान को भी रेस्ट चाहिए। तो उस रिफ्रेशमेंट के लिए आप थोड़ा अपनी लीगल इंटरेस्ट के मुताबिक इन जरियों का इस्तेमाल कर सकते हैं और करना चाहिए। लेकिन ज्यादा क्या करना चाहिए, वो उसका यूज है। आप थक के बैठे बैठे टेबल चेयर पे, आपकी हिम्मत नहीं साथ दे रही है, आपको लंच की जरूरत है, डिनर की जरूरत है, आपने लंच लिया, आप बेड पे हैं, आराम कर रहे हैं, उस वक्त भी अगर आप अपने टारगेट के टुवर्ड्स कमिटेड है, तो आपके जहन में ऐसे सवालात जो कि अभी अनसॉल्व्ड हैं, वो इस जदीद दौर में ऐसे मीडियम के थ्रू आप शार्ट आउट कर सकते हैं। मैं आप सबको आपकी अचीवमेंट्स के लिए उर्दू के गोल्ड मेडलिस्ट, उर्दू के टॉपर, पीएचडी होल्डर, डिप्टी सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस सीबीआई जनाब डॉक्टर जहीर अख्तर जो शेर सुनाया है, पहले उसको सुनाता हूं तब आगे बढ़ता हूं। उन्होंने अल्लामा इकबाल का एक शेर कहा पढ़ा था कि जिस खेत से दहका को मैसर नहीं रोटी। एक क्रांतिकारी शेर है, पूरा यूरोप टहला देता है, हिंदुस्तान के साथ पूरे यूरोप की यात्रा करा देता है कि जिस खेत से दहका को मैसर नहीं रोटी, उस खेत के हर खोश एक गंदुम को जला देना। बहुत ही क्रांतिकारी शेर। सोचो कि जब यह शख्सियत इलाहाबाद में पढ़ रही थी, इसके इतना ख्यालात था, इतनी बड़ी अप्रोच थी, इतना बड़ा अप्रोच ऑफ नॉलेज था, तो वो शख्सियत जब सरकारी सेवा में आई होगी कितना क्रांतिकारी कदम उठाया होगा।
अभी बीच में साल डेढ़ साल पहले देश के